हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दित्याराज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो ब्लूस्टैक्स है उसको आप सबसे ज़्यादा लोएस्ट सेटिंग पॉसिबल पे आप कैसे सेट कर सकते हो, ताकि आप सस्ते से सस्ते लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स को खेल पाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका जो लैपटॉप है वो या फिर कंप्यूटर है, अगर आप उसमें विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हो सस्ते लैपटॉप्स के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है और आपके रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। जैसे कि रैम हो गया, हमारा जो मेमोरी हो गया और हमारा जो रैम हो गया, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। हमारा सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, हर एक चीज़ दोस्तों विंडोज़ 10 खा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको दोस्तों विंडोज़ 7 पे स्विच करना है। अब काफ़ी लोग कहेंगे भैया अब कैसे स्विच कर लूँ? मुझे तो विंडोज़ 10 काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है दोस्तों, इसीलिए मैंने एक तरीका यहाँ पे खोज निकाला है। आप क्या कर सकते हो? आप उसी लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 के साथ-साथ एक विंडोज़ 7 को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने हार्डवेयर के अंदर। इससे होगा क्या कि जब आप अपना लैपटॉप है उसको ऑन करोगे, उसके बाद दोस्तों कुछ कीज़ होते हैं जैसे कि F9 हो गया, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आप डुअल बोट में जा सकते हो, जहाँ पे होता क्या है कि आपको क्या ओपन करना है, आपको विंडोज़ 10 खोलना है या फिर आपको विंडोज़ 7 खोलना है, ठीक है? आप वहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे विंडोज़ 7 को ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपको मतलब क्या फ़ायदा है? विंडोज़ 7 में दोस्तों फ़ायदा ये है कि ये उतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ कंज़्यूम नहीं करता है, मतलब हमारा सीपीयू वगैरह उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता जितना हमारा विंडोज़ 10 करता है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, आप विंडोज़ 10 को भी यूज़ कर सकते हो और गेम्स वगैरह या फिर ब्लूस्टैक्स को चलाने के लिए आप विंडोज़ 7 भी यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, किस तरह से आपको विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 के साथ डुअल बूट में कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको वीडियोज़ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आएँगे तो मैं भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर कर दूँगा, ठीक है? अब दोस्तों सेकंड चीज़ जो आपको करना क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि जो आप विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 10 को चलाओगे, जिस भी मतलब आपकी मर्ज़ी आप क्या चलाना चाहते हो, उसके अंदर आपको जो फालतू के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम अपना जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसको ऑन करते हैं, तुरंत वो सॉफ्टवेयर चलने लगते हैं हमारे बैकग्राउंड के अंदर और वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज़ कंज़्यूम करते हैं। जैसे कि कोर्टाना, वॉइस असिस्टेंट, ये सारे जो ऐप्स होते हैं, इनको हम दोस्तों कभी भी नहीं यूज़ करते, ठीक है? उनके अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं जो कि ऑनलाइन है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड, ऑफ़िस वगैरह होते थे, वो अब ऑनलाइन हो चुके हैं। यहाँ पे गूगल डॉक्स वगैरह आ चुके हैं, जिसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे जो ऐप्स वगैरह हैं, जिनको आप कभी नहीं यूज़ करने वाले हो, उसको आप तुरंत डिलीट मार दो। इससे होगा क्या कि आपके मेमोरी वगैरह, आपका जो रैम है, आपका सीपीयू कंज़म्पशन जो है, ये हर एक चीज़ बचेगा जो कि आप अपने ब्लूस्टैक्स में लगा सकते हो। तो दोस्तों ये सारे चीज़ों को करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लूस्टैक्स के अंदर आपको क्या-क्या सेटिंग्स वगैरह करने हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं दोस्तों हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपना जो ब्लूस्टैक्स है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम अपने ब्लूस्टैक्स को ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके जो लैपटॉप है उसमें ब्लूस्टैक्स अच्छी तरीके से चल पाए, ठीक है? तो आपको सब ब्लूस्टैक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स का बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है? ये फुल रहेगा तो इसको आप ऐसे छोटा कर लेना, ये वाला बटन क्लिक करके। अब आपको सिंपली सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, अगर आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे आपको पता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका जो लैपटॉप है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इन चीज़ों में आपको थोड़े बहुत जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि सीपीयू एलोकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सीपीयू है वो कौन सा लगा हुआ है, 4 कोर का है, 8 कोर का है, 16 कोर का है, वो आपको पता चल जाता है। आपका जो कंप्यूटर का जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स कर सकते हो। अगर आपके कोर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप सारे कोर्स अपने ब्लूस्टैक्स को दे दोगे तो आपका कंप्यूटर कैसे चलेगा? आपका ब्लूस्टैक्स सिर्फ
चलेगा, है ना? तो इससे आपका जो ब्लूस्टैक्स है वो भी नहीं चलेगा, ना ही आपका कंप्यूटर चलेगा। तो आपको सारे के सारे जो कोर्स है वो आपको ब्लूस्टैक्स को नहीं देना है। अगर आपके थोड़े बेटर कोर्स है तो आप यहाँ पे मीडियम पे कर सकते हो, वरना आप लो पे भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लो पे कर देते हो तो आप वैसे बड़े गेम्स नहीं खेल सकते हो, जैसे पबजी वगैरह हो गया। आप यहाँ पे जो छोटे छोटे गेम्स है जैसे कि एमोंग अस वगैरह ये सब खेल सकते हो, ठीक है? तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने सीपीयू के हिसाब से, आपका जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मीडियम कर देता हूँ। और जो मेमोरी एलोकेशन है, अब ये मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी दोस्तों हमारा रैम हो गया, ठीक है? तो हमारे लैपटॉप में 4 GB आता है, 8 GB आता है, और कुछ कुछ लैपटॉप में दोस्तों हम 16 भी लगवा लेते हैं, है ना? तो मेरे लैपटॉप में दोस्तों 8 GB है, तो यहाँ पे मैं 4 GB आराम से रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका 4 GB है तो आप यहाँ पे 2 GB या फिर 1 GB भी कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का आपको फिर से ध्यान रखना है कि आपको पता ही है दोस्तों मोबाइल में 1 GB में कौन से गेम्स चलते हैं, ठीक है? और 2 GB वाले में कौन से गेम्स चलते हैं, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 GB या फिर 4 GB कुछ भी रख सकते हो आपके यहाँ पे रैम के हिसाब से। अब यहाँ पे दोस्तों जो परफॉर्मेंस मोड है यहाँ पे, तो इसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लो पे रखते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो रैम है वो कम कंज्यूम करेगा ब्लूस्टैक्स, ठीक है? अगर आप बैलेंस पे रखते हो तो यहाँ पे आपका जो थोड़ा बहुत जो रैम है वो कंज्यूम करेगा। दोस्तों पूरा कुल मिला के यहाँ पे जो परफॉर्मेंस वाली बात है ये पूरा रैम के ऊपर ही है, तो इसको आप अपने रैम के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है? बैलेंस पे आप रख सकते हो, ये काफ़ी बेटर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप FPS को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मतलब आपका मीडियम लेवल वाला लैपटॉप है तो यहाँ पे लो या फिर मीडियम लेवल वाला है तो आप यहाँ पे 30 FPS कर सकते हो। आपका जो गेम प्ले वो ठीक ठाक चल जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है और रीस्टार्ट कर देना है। अब रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों इसके अंदर भी आपको थोड़े से सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हो डिस्प्ले में। डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो आपका जो डिस्प्ले है वो कितना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अगर आप लैपटॉप में खेल रहे हो तो आप यहाँ पे 720p पे भी रख सकते हो, ठीक है? अगर आपका बड़ा स्क्रीन है, आप कोई कंप्यूटर पे खेल रहे हो जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्रीन है, तो आप यहाँ पे 1080p कर सकते हो, वरना 720 कर सकते हो। 720p हमारा लैपटॉप का ही रेजोल्यूशन होता है, ठीक है? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ जाते हो ग्राफिक्स पे, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से रीस्टार्ट मांगता है, तो एक बार हम फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सारे जो ट्रिक्स है ये करने के बाद होपफुली आपका जो यहाँ पे गेम है ये चल जाना चाहिए। अगर नहीं चलता है दोस्तों तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सस्ते से सस्ते लैपटॉप में आप किस तरह से अपने जो ब्लूस्टैक्स है उनमें आप सारे मोबाइल के गेम्स कैसे खेल सकते हो। आपको 3000 तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको लगवानी पड़ेगी, वो जो वीडियो है वो आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको सारे डिटेल समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। तो सेटिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसको चलते हैं हम ग्राफिक्स के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों जो ग्राफिक्स मोड है यहाँ पे आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, ठीक है? अगर आपका जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है आपके लैपटॉप पे फिर कंप्यूटर में तो आप हार्डवेयर करना, वरना आप में तो हार्डवेयर शो नहीं करेगा, ठीक है? आपको सॉफ्टवेयर ही शो करेगा, तो आप सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर पे कर देना, ठीक है? तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है हमारे आखिरी सेटिंग्स के अंदर जो कि है डिवाइसेस, ये हमारा लास्ट सेटिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपका जो फ़ोन है उसको आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो OnePlus ROG2। तो आपको पता होगा दोस्तों इन सारे जो महंगे महंगे फ़ोन्स होते हैं उनमें ज़्यादा रैम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अंदर सेटिंग्स चलते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप छोटा फ़ोन सेलेक्ट करोगे तो उतना ज़्यादा रैम वगैरह कंज्यूम नहीं होगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके चेंजेस जो है उसको आप सेव कर सकते हो। अब दोस्तों होपफुली आपकी जो ब्लूस्टैक है वो चल जाना चाहिए, आप जो भी गेम एंजॉय करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन आप वही चीज़ हो गई दोस्तों कि आपने मोबाइल के हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमने जो जो सेटिंग्स किया है उसी के हिसाब से आपके गेम्स चलेंगे, ठीक है? अगर आपने 2 GB रैम वगैरह सेलेक्ट कर रखा है तो आप में सिर्फ 2 GB वाले ही गेम्स वगैरह चलेंगे, आप पबजी वगैरह नहीं ओपन कर पाओगे, लेकिन आपका जो ब्लूस्टैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल जाएगा। आई होप गाइस आप सभी को आज का जो वीडियो था ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना है। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।